स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या धर्म के नाम पर मजाक हो रहा है? इज देयर अ जोक टू रिलीजन और रिलीजन हैज बीन मॉक्ड बिग टाइम? तो जैसा आप लोग जानते हैं कि धार्मिक आधार पर फिल्में बनती हैं जहां पे क्रिएटिव फ्रीडम ली जाती है। इस क्रिएटिव फ्रीडम को कितना क्रिएट करना चाहिए, कितना अपने मन अनुसार चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, इस पर आज चर्चा करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। जैसा आप देख सकते हैं, चर्चा होगी आदि पुरुष फिल्म की, बट वी विल नॉट बी डिस्कसिंग द फिल्म। हम फिल्म के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उसके अराउंड कंट्रोवर्सी के भी बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पर आपको यह बताएंगे कि क्रिएटिव लिबर्टी क्या होती है और उसी के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का रोल क्या होता है, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो प्ली या PIL हाई कोर्ट में फाइल करी गई, उस PIL पे क्या एक्शन लिया गया, इन सारी चीजों पे चर्चा करूंगा मैं आप लोगों के साथ। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल पे, इस एक लिंक पे, और जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर ayushsanghi.carrd.co, कार्ड CARRD.co। इस पर आप जुड़े, यहां पर आपको मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल लिंक्स मिलेंगे। स्पेसिफिकली टेलीग्राम पे जरूर जुड़े, क्योंकि टेलीग्राम पे आप एक्सेस कर सकते हैं ये सारे PDFs जो मैं यूज करता हूं आपको पढ़ाने के लिए। बात हो रही है आदि पुरुष पिक्चर की, जिसको देखते हुए प्रयागराज हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स है। 150 साल से, ऑलमोस्ट 150 साल पुराना हाई कोर्ट है। इस हाई कोर्ट ने क्या कहा? व्हाट डिड इट हाई कोर्ट से? हाई कोर्ट ने एक तरीके से हड़काया और इट आस्क्ड सर्टेन अथॉरिटीज टू पुल अप देयर सॉक्स कि आपने किया क्या है, क्या आपने अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाई या नहीं निभाई। यहां पे दो अथॉरिटीज आती हैं। पहला है मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, जो फिल्मों को सर्टिफाई करता है। देखा होगा आपने, U रेटेड फिल्म, A रेटेड फिल्म, इस तरीके से कोई एडल्ट फिल्म है, कोई नॉर्मल फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, इस तरीके से CBFC का काम होता है उसे सर्टिफाई करना। इन दोनों संस्थाओं की प्रॉपर अथॉरिटी, रेगुलेशंस हैं जिसके अनुसार ये फिल्मों को सर्टिफाई करते हैं, और इन्हीं दोनों को कोर्ट ने डायरेक्ट करा कि आपने सबमिट करिए पर्सनल एफिडेविट्स कि आपने किस बेसिस पे इस पिक्चर आदि पुरुष नामक पिक्चर को आपने सर्टिफाई करा है अगेंस्ट द एग्जीबिशन ऑफ द फिल्म आदि पुरुष। हुआ क्या? अब सारी की सारी चर्चा यह है कि इस फिल्म ने लोगों के धार्मिक सेंटिमेंट्स को, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है लोगों को, उनको हर्ट किया है एट लार्ज, मतलब कई सारे लोगों को हर्ट किया गया है। क्यों? तो जो बेंच बैठी थी, जिन्होंने इन प्लीज को एंटरटेन करा, इन PILs को रीड करा, उसमें से दो जजेस का नाम है जस्टिस राजेश सिंह चौहान एंड जस्टिस श्री प्रकाश सिंह। वाइल क्वेश्चनिंग द साइकी ऑफ द मेकर्स ऑफ द फिल्म, की लोग बनाने से पहले क्या कर रहे थे या क्या सोच रहे थे, क्या सोच के तुमने ये पिक्चर बनाई। फर्दर ऑब्जर्व दैट सेक्रेड टेक्स्ट, चाहे वो सेक्रेड टेक्स्ट किसी भी धर्म से आए, इस चीज पे फोकस नहीं होना चाहिए कि ये X धर्म का है, Y धर्म का है, Z धर्म का है, धर्म नंबर 1 का है, 2 का है, 3 का है, मेजॉरिटी का है, माइनॉरिटी का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर रिलीजन, बट सेक्रेड टेक्स्ट या सेक्रेड बुक किसी भी धर्म की हो, चाहे वो गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, शुड नॉट बी टच्ड एंड एनक्रोच्ड अपॉन इन सच अ वे, जिस तरीके से आपने रामायण का मजाक उड़ाया है आदि पुरुष नामक पिक्चर के थ्रू। आप लोगों ने कुरान, बाइबल को भी नहीं टच करना चाहिए, इनको टच नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ इन जस्टिस ने, इस बेंच ने क्या कहा कि हम किसी भी एक धर्म को सिंगल आउट नहीं कर रहे हैं। मैं ये क्लियर कर दूं, ये किसी एक धर्म को मत टच करिए। ऐसा नहीं है कि आप एक धर्म को टच कर रहे हैं, दूसरे को टच ना कर रहे हैं या ना करें। आप किसी धर्म को टच ना करें। आप लोग किसी भी धर्म के बारे में गलत तरह से मत दिखाओ। डू नॉट शो एनी रिलीजन इन बैड लाइट, एंड दिस इज समथिंग दैट हैज बीन स्टेटेड। ऐसा आदि पुरुष के डायरेक्टर्स ने नहीं करा। उन्होंने देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है इस पिक्चर में।
So the court noted that the sentiments of the people must have been kept in mind. इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर आप धर्म के आधार पे या किसी एपिक कहते हैं उस पे पिक्चर बना रहे थे, so the way it has been portrayed the religious characters of रामायण, ये एक पूरी तरीके से मजाक है. So it come across several movies wherein the Hindu god and goddesses were shown funnily. और सिर्फ यही नहीं, कई सारी फिल्मों का मजाक, कई सारी फिल्मों का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जिसमें से एक पिक्चर का एग्जाम्पल मैं यहां पे लेता हूं जहां पे शिव जी को जो है वो एक मजाक के तौर पे दिखाया गया कि वो उल्टे सीधे तरीके से भाग रहे हैं अपना डमरू लेकर. सो द मूवी वेयर इन लॉर्ड शंकर जी, आई एम सॉरी, नॉट विष्णु जी, शंकर जी was shown running with his trishul in a very funny manner. Now these things will be showcased. The filmmakers earn money as films do business. वो पैसा कमाएंगे किसी भी चीज का मजाक उड़ाते वक्त. अब इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या बोला, ये तो एक धर्म की बात है, लेकिन आप किसी भी धर्म, उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत है तो कुरान के बारे में कुछ गलत करके बताओ, आपकी हिम्मत है तो किसी और टेक्स्ट के बारे में कुछ गलत करके बताओ. सपोज इफ यू मेक इवन अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ऑन द कुरान डिपिक्टिंग रॉन्ग थिंग्स एंड यू विल सी व्हाट विल हैपन. और ये कहते ही उन्होंने ये भी चीज स्पेसिफाई करी कि हम किसी भी एक धर्म को सिंगल आउट नहीं कर रहे हैं. वी आर क्लैरिफाइंग इट इज नॉट अबाउट एनी वन रिलीजन. किसी भी एक धर्म के बारे में ये चीज नहीं है. ये चांस की बात है दैट दिस इशू इज कंसर्न्ड विद रामायण, अदरवाइज कोर्ट बिलोंग्स टू ऑल रिलीजन्स. जो कोर्ट है या जो जस्टिस की जगह है, जो जस्टिस का टेंपल है, वो सभी धर्मों के लिए एक समान है. वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता. अब ये जो सज्जन है, ये डायरेक्टर है इस पिक्चर के, इनको रेप्रिमांड करा गया. सो आदि पुरुष डायरेक्टर ओम राउत माइंड्स एज दे वुड कम अप विद दिस मूवी एंड ही वाज रिप्रिमांडेड. द कोर्ट स्ट्रेस दैट नो वन थिंक्स लाइक दिस अबाउट रामायण. कोई भी रामायण के बारे में इस तरीके से नहीं सोचता इन द वे इट हैज बीन डिपिक्टेड बाय द फिल्म मेकर्स, जिस तरीके से फिल्म मेकर्स ने इसे डिपिक्ट किया है. इस तरीके से कैरेक्टराइजेशन किया गया है, चाहे वो रावण का हो, चाहे वो किसी हनुमान जी का हो, किसी का भी हो. ऑल कैरेक्टराइजेशंस जो फिक्टिशियस कैरेक्टराइजेशंस हैं, उनको भी मजाक के तौर पे लिया गया है. अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं. इसमें जब हमारी रिसर्च हुई, मेरी रिसर्च टीम ने एक चीज फिगर आउट करके सामने निकाला और ये देखा, अगर यही चीजें, मतलब आज के टाइम में जो एआई जनरेटेड इमेजेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेजेस हैं रामायण के कैरेक्टर्स की, वो इन इमेजेस से, ये जो आप देख चुके हैं, इन इमेजेस से कई ज्यादा बेटर है. ये तो बेहुदी इमेजेस है, ये बेहुदा रावण है, लेकिन इनको किस तरीके से दिखाया है, ये है एआई जनरेटेड इमेजेस. देखिए, AI recreates आदि पुरुष characters and the images look more genuine. Here are the viral images. आप ये इमेजेस देखिए, ये मतलब अब ये रावण है, ये वही बेहुदा आदमी है, 10 सर वाला रावण, बट इसमें किस तरीके से कैरेक्टराइज करा है. सिमिलरली आप यहां देख सकते हैं, ये सीता का कैरेक्टर है, राम का कैरेक्टर है, रावण का कैरेक्टर है, हनुमान जी का कैरेक्टर है. इस तरीके से कैरेक्टराइजेशन हुआ है. तो कैरेक्टराइजेशन और स्पेसिफिकली एक ऐसे एपिक की, रामचरितमानस, सो वी कैन बी इमेजिन अ गॉड्स लाइक दिस. ये आप सोच के देखिए, रामचरितमानस इज अ सेक्रेड टेक्स्ट पीपल रिसाइट इट बिफोर लीविंग देयर होम्स एंड यू डिपिक्ट इट इन सच अ पैथेटिक वे. ये कोर्ट का कहना है, दिस इज समथिंग दैट द कोर्ट हैज स्टेटेड, कि ऐसे अटायर के साथ इस चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए था. तो अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद अगर ये चीज देखी जाए तो अब हम 2-3 चीजों पे सवाल उठा सकते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा और फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस पिक्चर को किस तरीके से अप्रूवल दिया. फिल्म सर्टिफिकेशन का एक्चुअली रोल है क्या. उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट. स्टडी IQ IAS शुरू कर रहा है 3 बैचेस, यानी कि बैच अलग अलग लैंग्वेजेस में. ये एक सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स 2024 का अटेम्प्ट आए कर रहे हैं. चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, या बायलिंगुअल में कंफर्टेबल हैं, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल बैचेस स्टार्ट ऑन वन डे, दैट इज द 10th of July, एंड दिस इज द मॉर्निंग बैच 8 o'clock. ये जो बैचेस हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं, जहां पर आपको सारे फीचर्स, चाहे वो लाइव टीचिंग हो कंप्लीट सिलेबस की, चाहे वो रिवीजन के बैचेस हो, SIP जैसे हम बोलते हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, या मेंटरशिप सेशंस हो, सब इसमें इंक्लूसिव है. और इसी प्राइस में आप लोगों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है, और वो है अनंत स्वरूप सर के द्वारा ऑथर करी गई 2 किताबें
जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस विच इज ओनली 30,000। इस प्राइस में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी अगर आप मेरा कोड यूज करें। माई कोड इज सांघी लाइफ। सांघी लाइफ कोड के जरिए यू विल गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एट अ डिस्काउंट, और ये डिस्काउंटेड प्राइस है ओनली एंड ओनली 30,000 रुपीज। तो सब्सक्राइब करें आज ही। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में गिवन है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि सवाल है कि सीबीएफसी ने पास कैसे कर दी ऐसी पिक्चर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में कौन लोग बैठते हैं, क्या वो लर्नड है या नहीं है, या वो कोई एक स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोसेस फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। Court questions as to what made the CBFC pass such a movie and that it committed a blunder by certifying such a movie। इस मूवी को पास करना और इसको जो मतलब इस मूवी को आपने पास करा वो एक आपसे ब्लंडर हुआ है, जिसका जवाब कोर्ट को यह मिला कि ये बड़े संस्कारी लोग हैं। सो द बोर्ड कंसिस्टेड ऑफ सेंसिबल मेंबर्स, जिसका उन्होंने फिर एक मजाक बनाया कि आप कह रहे हैं कि ये संस्कार वाले लोग हैं ने इस मूवी को सर्टिफाई किया है, रेफरिंग टू द बोर्ड मेंबर्स। जहां रामायण के बारे में ऐसा दिखाया गया है तो वो लोग धन्य हैं। ये कोर्ट ने एक तरीके से इन जेस्ट सार्कास्टिक तरीके से बोला था, लेकिन बात जो है वो सही बोली है। इसके साथ साथ कोर्ट ने एक चीज और बोली कि आपको इस चीज का शुक्र मनाना चाहिए एक टॉलरेंट सोसाइटी में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये पिक्चर देखने के बाद बिगड़ी नहीं। सो इट इज गुड दैट पीपल डिड नॉट हार्म द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आफ्टर वॉचिंग द फिल्म। लॉर्ड हनुमान एंड सीता हैव बीन शोड लाइक दे आर नथिंग, मतलब उनको जीरो कर दिया आपने। These things should have been removed from the very beginning and there are multiple scenes, काफी ऐसे scenes हैं और dialogues हैं जिनकी वजह से आपको A-rated certification इस पिक्चर को देनी चाहिए थी। It's very difficult to watch such films, the court specifically said। ये चीज बोली गई। इसी चीज के साथ साथ ये भी कहा गया कि ये पिक्चर बर्दाश्त के बाहर थी। It was intolerable। कैरेक्टराइजेशन का डिपिक्शन ये मैंने आपको बताया। उसके साथ दूसरी चीज है फिल्म्स के डायलॉग। Few people could not watch the film completely, वो बीच में उठ के आ गए। Those who respect Lord Ram, Lakshman and Sita, they cannot watch such a movie। ये इसलिए है और कोर्ट ने चीजें इनटॉलरेबल कही थी। अब आते हैं कोर्ट का डिसीजन किस पे बेस्ड है। जो प्ली या पीआईएल कोर्ट में रजिस्टर हुई, तो 2 पीआईएल की प्ली फाइल हुई अगेंस्ट द एग्जीबिशन एंड डायलॉग्स ऑफ प्रभास, सैफ अली खान एंड कृति सानंद स्टारर मूवी। ये चीज हुई और इनको देखते हुए सब कुछ जो है वो यहां पर आया। अब कुछ ऐसे बेहुदे डायलॉग्स हैं जो कि रामायण से या ऐसे एपिक बेस्ड फिल्म पे आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो, स्पेसिफिकली तब जब आपने रामायण देखी हुई है टीवी पे। व्हेन यू हैव वॉच्ड रामायण, या आपने अमर चित्र कथा पढ़ी हो या स्कूल में कभी देखी हो, तू अंदर कैसे घुसा, तू जानता भी नहीं मैं कौन हूं। ये देखिए, कपड़ा तेरे बाप का तो जलेगी भी तेरे बाप की, ठीक है। जो हमारी बहनों को डैश 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 उनकी लंका लगा देंगे। अब मेरे एक सपोले ने तुम्हारी इस शेषनाग को लंबा कर दिया, भरा पड़ा है। तो इस तरह के अब ये बेहुदे डायलॉग्स हैं। इनको लेके कंट्रोवर्सी पहले भी हो चुकी थी कि कंट्रोवर्शियल आदि पुरुष डायलॉग्स ऑल्टर्ड आफ्टर पब्लिक प्रेशर, जलेगी तेरे बाप की चेंज टू जलेगी भी तेरी लंका। सो दिस इज समथिंग दैट दे हैपेंड। ये चीज हुई तो कंट्रोवर्सी कई तरीके से हुई सराउंडिंग आदि पुरुष। ये घटने से बंद हो गई या इट रिफ्यूजेस टू डाई डाउन। क्यों? क्योंकि एक चीज पे बात नहीं आई, और जितनी चीजें मैंने डिस्कस करी हैं, चाहे वो डायलॉग्स हो, चाहे वो प्रॉब्लमैटिक सीन्स हो, इनअप्रोप्रिएट कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो, किसी भी तरीके से फिल्म ने सैटिस्फाई नहीं करा ऑडियंस को, एंड एट लास्ट डजंट सीम टू बी सैटिस्फाइड विद द कंटेंट ऑफ द फिल्म। सेवरल प्लेसेस इंक्लूडिंग काठमांडू, पोखरा और बॉम्बे में भी इस फिल्म पे बैन लगने की बात जो है वो हुई है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो ये जो चीज है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है, उसका पीआईएल पे रिप्लाई है, एक तरीके से जजमेंट है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे कि धर्म के आधार पे संविधान क्या कहता है, और इसके बाद जो है आपको यह बताएंगे दैट व्हाट इज एक्चुअली स्टेटेड एज अ पार्ट ऑफ सीबीएफसीज रोल। और अगर कोई क्रिएटर है, जैसे हम भी अपने आप को क्रिएटर्स कह सकते हैं, वी आर एक्टिव ऑन यूट्यूब, तो हमारी क्रिएटिव फ्रीडम है कितनी, व्हाट इज आवर क्रिएटिव फ्रीडम। तो सबसे पहले आपको बताएंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। सबसे पहले आता है आर्टिकल 25, जो क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट एनी रिलीजन, ये 3 वर्ड है
चौथा वर्ड है कॉन्शियस। द फोर्थ वर्ड इज कॉन्शियस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट। इन चारों शब्दों के मतलब अलग अलग अगर मैं आपको बताऊं, कॉन्शियस का मतलब है आपकी अंदरूनी सोचने की शक्ति या आपकी क्षमता, जो आपकी बिलीफ सिस्टम है। सो टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और क्रीचर्स इन वट एवर वे ही डिजायर्स, जो आपकी इच्छा हो, वो आपकी अंदरूनी आत्मा है, आपकी इंटरनल फ्रीडम है, आपकी कॉन्शियस है। सो दिस इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। फिर आता है प्रोफेस, प्रोफेस करना, प्रोफेस, प्रोफेशन। सो डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजन्स, बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, कि फ्रीली आप इसे जो है डिक्लेयर कर सकते हो। तीसरा वर्ड है प्रैक्टिस। डिक्लेयर कर दिया, अब आप अगर उसे फिजिकली, जैसे कि मैंने डिक्लेयर कर दिया बट शायद मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं, कोई डिक्लेयर करता है वो प्रैक्टिस भी करता है। प्रैक्टिस करने का मतलब वो पूजा करता है, अर्चना करता है, आरती करता है, परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनीज, एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज। तो ये चीज हुई। और लास्ट वर्ड है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब यह है कि रिलीजियस बिलीफ्स को आप एक्सपोज करो, दूसरों के धर्मों, आप किसी भी धर्म जिसमें विश्वास रखते हो आप इसे एक्सपोज कर सकते हो। ट्रांसमिशन एंड डिससेमिनेशन ऑफ वन्स ओन रिलीजियस बिलीफ्स to others or exposition of the tenets of one's religion. It does not include a right to convert another person to one's own religion. तो आप ये कन्वर्ट करने वाली बात नहीं है, आप अपनी इच्छा, आप अपनी जो चीजें हैं वो बढ़ा रहे हो, और ये चीज है आर्टिकल 26। अब यहां पे जो है आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी चीज डिससेमिनेट कर सकते हो, अपनी अपनी इच्छा शक्ति अपने धर्म के आधार पे, बट एट द सेम टाइम इट इज विद सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब है आप दूसरे को अंडरमाइन नहीं कर सकते, आप दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते, और आप दूसरे धर्म के लोगों को यह नहीं बोल सकते कि तुम कन्वर्ट हो, ठीक है। और जो आप कर रहे हो, इट शुड नॉट रिजल्ट इनटू अ हेट स्पीच। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं करनी चाहिए, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। ये बाकी के प्रोविजंस हैं विच आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। So this is Article 25, which is a fundamental right about right to freedom of religion. अब बारी आती है कि आप बोल क्या सकते हैं। आप जो मतलब जैसे फिल्मों को दिखाना, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। फिल्मों के जरिए आप किसी चीज को दिखाते हो, वो भी हमारा क्रिएटिव फ्रीडम है, और वो आता है फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कितनी तरह की होती है? सो इट गारंटीज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, की हम बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी तरीके से सारे नागरिकों को। तो इसमें क्या आता है? इट मींस राइट टू स्पीक, बोल सकते हैं, एक्सप्रेस वनसेल्फ थ्रू मीडियम बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, राइटिंग, पिक्चर्स, साइंस, इंटरनेट, किसी भी जरिए आप बोल सकते हो। एक्सप्रेशन दिस हैज अ वाइड कॉनोटेशन, इसमें फिल्में भी आ जाती हैं, एंड प्रोपगेशन ऑफ आइडियाज, पब्लिकेशन, सर्कुलेशन। तो ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, यू कैन डू एनीथिंग। सवाल ये उठता है कि बोलने का मतलब कि जो मर्जी आया, जो मन में आया बोल दो, किसी को भी गाली दे दो, किसी को कुछ भी कर दो? नहीं। तो दिस राइट इज रिलेटिव, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जो मन में आए वो करो, ऐसा नहीं है। इट इज राइट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। मतलब यह है कि बोल सकते हो, एट द सेम टाइम हेट स्पीच नहीं दे सकते, ऐसी चीजें नहीं बोल सकते जो भारत की एकता और अखंडता को, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, ये सब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप दंगे फैलाने, भड़काने वाला काम ना करें। इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोई भी चीज ऐसे ना करे कि कोर्ट कंटेम्प्ट में होल्ड करे आपको, किसी को डिफेम ना करे, गाली ना दे, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो ये सारी चीजें करने से आप आर्टिकल 19 का उल्लंघन करेंगे। इस वजह से आर्टिकल 19 में आप बोल सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट विद सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, और कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग ये चीज आपको और मुझे उपलब्ध है, उसी तरीके से ओम राउत को भी है और बाकी पूरी क्रिएटिव इंडस्ट्री को भी है। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट इन इंडियन सिनेमा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आपने एक्सप्रेस क्या किया है, और आपका थॉट प्रोसेस भारतीय सिनेमा में क्या है। तो क्या चीज है, व्हाट इज इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इट इज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड अ फिल्म मेकर्स राइट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, कि फिल्म मेकर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है, एंड आइडिया थ्रू द मीडियम ऑफ अ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। So, however, the filmmaker's expression through their film may be restricted if the film poses a threat to national sovereignty, मैंने आपको बताया, एकता, अखंडता, सिक्योरिटी नहीं अफेक्ट होनी चाहिए, और नेशनल पीस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप कुछ बनाए तो बिल्कुल ठीक है, आपको पूरी क्रिएटिव लिबर्टी है।
तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सिनेमेटोग्राफी जो है वो रेगुलेट होती है कुछ कानूनों से। सिनेमेटोग्राफो एक्ट 1952, सिनेमेटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स 1983 prescribe the parameters and processes for censorship of films and grant of certification in respect of films declared to be fit for public exhibition। कि क्या फिल्में फिट है पब्लिक एग्जीबिशन के लिए, क्या ये ठीक है पब्लिक एग्जीबिशन के लिए, क्या इस लायक है। तो अब कोई फिल्म मेकर जो है वो सनकी है, वो उल्टी सीधी घटिया चीजें दिखाएगा, तो उन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई है, सीबीएफसी। तो सीबीएफसी वाले क्या कर रहे थे, कैन फिल्म मेकर्स क्रिएट एनीथिंग इन द नेम ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी, कि क्रिएटिव लिबर्टी है भाई, हम तो कुछ भी सोच सकते हैं, हम क्रिएटिव लोग हैं, क्रिएशन और आर्ट इज अबव पॉलिटिक्स, आर्ट इज अबव रिलीजन, सो हाउ मच क्रिएटिव लिबर्टी शुड दे कैन टेक, कितनी क्रिएटिव लिबर्टी तुम ले सकते हो, कितनी तुम आर्टिस्टिक तरीके से चल सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स मैंने यहां पे आपके लिए रखे हुए हैं। अब एक सीन है कि जहां पे द्रौपदी का कर्ण के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, क्या ये क्रिएटिव लिबर्टी है या ये एपिक या जो हमारी धार्मिक ग्रंथ है उसके साथ खिलवाड़ है, इज इट डिस्टॉर्शन ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट और इज इट क्रिएटिव लिबर्टी, ये आप लोग सोच के बताओगे। शोइंग दैट कर्ण ऑलमोस्ट वन इन द्रौपदी स्वे अवे, कि द्रौपदी के स्वे कर्ण जीत गया था, क्या ये क्रिएटिव लिबर्टी है या डिस्टॉर्शन है। चीप लैंग्वेज फॉर गॉड्स एंड गॉडेस, भगवान इस तरीके से बोलते हैं कि तेरी जलेगी क्या, तो अब आप सोच के देखिए क्या ये डिस्टॉर्शन है या क्रिएटिव लिबर्टी है। शोइंग डिवाइन कैरेक्टर स्पीकिंग चीप लैंग्वेज इज ऑल्सो अ डिस्टॉर्शन। So taking some creative liberties in picturizing the battle scenes is understandable, but battle scenes आपने अपने हिसाब से दिखाए, जैसे कि पद्मावत में भी दिखाए थे, लेकिन यहां पे आप क्या ये नॉनसेंस कर रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोग मुझे सोच के बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या ये क्रिएटिव लिबर्टी है या नहीं है। इज दिस क्रिएटिव लिबर्टी और नॉट। तो क्रिएटिव लिबर्टी भी अगर एक इशू ना माने, क्रॉसिंग द बाउंड्रीज, एनी फिल्म मेकर हैज टू टेक सर्टेन क्रिएटिव लिबर्टीज to depict an epic, कि epic depict हो रही है, to come up with his own interpretation of the history. That is not the issue here at all. ये issue नहीं है। Issue is when they start adding their own narratives and fiction to it, and very core of the epic gets skewed, distorted, its message and most importantly its value system gets changed. उसका जो value system है, चीजों का change हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। और आप एज अ फिल्म मेकर, आप एक रिस्पॉन्सिबल मीडियम में हो, तो आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो इस वजह से मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पे इंक्लूड करे हैं कि क्या ये पहली बार हुआ है आदि पुरुष में, नहीं, ऐसा पहले भी हुआ था ओ माय गॉड फिल्म में। सो ओ माय गॉड एक फिल्म थी जहां पे परेश रावल जो है वो गंगा जल का मजाक उड़ा रहा है, जहां परेश रावल जो है वो और भगवान का मजाक उड़ाता है, उसमें नास्तिक होता है। नास्तिक होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नास्तिक आदमी भगवान का किस तरीके से मजाक उड़ा रहा है, वो लिबर्टी देता है दूसरे नास्तिकों को कि तुम भी भगवान का मजाक उड़ा सकते हो। सो गंगा जल विद अल्कोहल कंफ्यूज कर रहे हैं, और इररिलेवेंट प्रैक्टिसेस ऑफ एवरी रिलीजन, उसमें मिथुन चक्रवर्ती का कैरेक्टर था, ठीक है, ही वाज शोन मोर ऑन द एफेमिनेट साइड, सो पर्टिकुलरली फोकस फॉर बैशिंग। तो ये चीज थी कि गुरु जो होते हैं वो उस तरीके से होते हैं। पीके पिक्चर, ठीक है। अब ये जो फिल्म है, इस फिल्म में क्या दिखाया है, इस फिल्म में ही दिखाया है भगवान का कैरेक्टर। सो व्हेन यू आर शोइंग गॉड एंड हु इज एक्चुअली ही इज नॉट शोन ऑन अ रिस्पेक्टेबल लाइट, वो भगवान है, तुम दिखा रहे हो कि वो पीछे पीछे भाग रहा है आमिर खान के, उसके वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है। सो दैट इज नॉट समथिंग व्हिच शुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव लाइट। ये चीज नहीं पॉजिटिव लाइट में ली जा सकती। दिस इज मॉकरी, ये भगवान का, देवियों का, देवताओं का मजाक है। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक अ हेल्दी इक्विलिब्रियम बिटवीन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व सोशल हार्मनी। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके हाथ में है, लेकिन सोशल हार्मनी मेंटेन करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर्टिफिकेशन बोर्ड शुड बी माइंडफुल ऑफ द सेम। फिल्म मेकर तो जो मन में आए दिखा रहा है, सर्टिफिकेशन बोर्ड क्यों बना रखा है। एंड मूवीज अ क्रूशियल मीडियम फॉर डिस्प्ले ऑफ आइडियाज, अनरिस्ट्रेन्ड थॉट मस्ट बी अनब्रिडल्ड। ये जो है हर तरीके के रिस्ट्रिक्शन से जो है वो परे होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम फिल्म सर्टिफिकेशन को बोलना चाहिए कि आपको दिखाने से पहले यू शुड टेक सर्टेन थिंग्स इन माइंड। तो फंडामेंटल ह्यूमन फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन इन द कम्युनिटी ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटीज मस्ट नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड इन एनी वे। ये नहीं करना है। तो अब सारी की सारी बात यह है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, बट फंडामेंटल राइट्स का फायदा क्या आप इस तरीके से उठा सकते हो कि आपके जो मन में आए आप वो करें, ये सोचने वाली बात है। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।
इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए जुड़े इस लिंक पे मेरे साथ ayushsanghvi.card.co पे। यहां पे आपको सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।